हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अनदर वीडियो के अंदर आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड या फिर इसको बॉलिंजर बैंड भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ये मेनली वॉलेटिलिटी इंडिकेटर भी कहा जाता है क्योंकि इससे आप स्टॉक की, इंडेक्स की, कोई भी चार्ट की वॉलेटिलिटी मेजर कर पाते हैं, जिससे आपको पता चले कि किस टाइप की ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, किस टाइप की ट्रेडिंग उस स्टॉक में की जाए या फिर ये स्टॉक कहना क्या चाहता है, कौन से ट्रेंड के अंदर जी रहा है, कितना दूर है, सारी चीजें ये आपको बता देता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है आपके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। जॉन बॉलिंजर करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि बॉलिंजर बैंड। अब उनकी थियरी और जो थियरी मैं आपको देने वाला हूँ, थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस है। मैं आपको अपने तजुर्बे के बेस पे कहने वाला हूँ कि किस तरह ये वर्क करता है। उन्होंने जो कहा था हम पहले उसको जानेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि इसके प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसको आप इनकॉर्पोरेट करके अपने ट्रेडिंग में कितना बढ़िया इसका जो आपका स्किल है उसको एनहांस कर पाएंगे, कितना बढ़िया आप इससे ट्रेंड का पता लगा पाएंगे, साइडवेज है कि नहीं पता लगा पाएंगे, क्या यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं उसका पता भी लगा पाएंगे। तो ये मोस्टली करता क्या है, आप जैसे इसको लगाते हैं, मैं आपको चार्ट में लगा के भी दिखाऊंगा, आपको ये तीन तरह के यहाँ पे से लाइंस देखने को मिलेगी। ये जो बीच की लाइन होती है उसको बोलते हैं ईएमए लाइन, जो होती है 20 ईएमए, अल्टीमेटली मूविंग एवरेज। और ये जो लाइन होती है, अपर वाला जो बैंड होता है उसको बोलते हैं अपर बैंड, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर बैंड। तो तीन तरह की लाइन आपको देखने को मिलती है। बीच की होती है एवरेज लाइन, और ये जो बाकी की दो है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन। -2 और +2 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसकी लाइन लगा के रखिए कि बेस्ड ऑन 20 ईएमए कि उससे कितना ये डेविएट कर सकता है। और जो जॉन बॉलिंजर थे उन्होंने देखा कि मोस्टली जो 20 ईएमए होता है उसके आसपास ही प्राइस घूमता है। जो अपर बैंड होता है वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, जो लोअर बैंड होता है वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। और प्राइस अल्टीमेटली इसी दोनों बैंड के बीच में घूमता रहता है। जब भी प्राइस ऊपर अप्रोच करता है तो वो रेजिस्टेंस लेता है, नीचे अप्रोच करता है तो सपोर्ट लेता है। और जब ये बैंड ज्यादा खुलता है वो शो करता है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और प्राइस एक ट्रेंड के अंदर है। जब भी ये जो बैंड है वो स्क्वीज करता है, ऐसे दो तरह के टाइप होते हैं, एक होता है स्क्वीजिंग, एक होता है ब्लास्ट। जब मान लो कि बैंड इस तरह आ गया, इसका मतलब कि प्राइस एक रेंज के अंदर घूम रहा है। और मान लो कि ये इस तरह से अब खुल रहा है, इसको बोलते हैं बीबी ब्लास्ट, इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द बैंड। ये दिखाता है किसी भी एक साइड का ट्रेंड चालू हो रहा है। तो आप सिंपल बैंड को देख के भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चार्ट ट्रेंड के अंदर या फिर साइडवेज मूव के अंदर है। ये बात कही थी किन्होंने, ये बात कही थी हमारे जो जॉन बॉलिंजर भाई साहब थे उन्होंने। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताऊं तो वो प्रैक्टिकल यूज इनकी थियरी से बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने क्या बोला था कि जो अपर बैंड होता है वो सब रेजिस्टेंस का काम करता है और वहां पे प्राइस आके रिएक्शन करता है नीचे की ओर जाने के लिए। नीचे की ओर जो बैंड जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है, जहां पे प्राइस आके ऊपर की ओर जाने का काम करता है। अल्टीमेटली प्राइस 20 के आसपास ही घूमने का ट्राई करता है। लेकिन जो रियलिटी होती है, जब भी अप ट्रेंड होता है तब प्राइस मोस्टली अपर बैंड के आसपास ही चलता रहता है। और जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है, ये जो लोअर बैंड होता है वो उसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करता है। ये मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल यूज, आपको चार्ट के अंदर दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे। और जब भी प्राइस लोअर ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, ऐसे डाउन ट्रेंड में होता है, तब प्राइस मोस्टली अपने लोअर बैंड के आसपास काम करता है। और जो अपर बैंड होता है वो उसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। मोस्टली प्राइस अपने 20 से दूर रहता है जब वो ट्रेंड के अंदर होता है। अप ट्रेंड के अंदर वो मोस्टली अपर बैंड के आसपास घूमता है, लोअर में ये मोस्टली लोअर बैंड के आसपास घूमता है। ये मोस्टली आप देखेंगे और यही पता लगा सकते हैं आप देख के। और जब भी बैंड ज्यादा स्क्वीज हो, आपको वहां पे समझ जाना है कि कभी भी ये बैंड ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी यहाँ पे नया ट्रेंड चालू हो सकता है। इतना बेहतरीन ये आपको चार्ट दिखा सकता है। मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ, वहां पे ज्यादा समझाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा पूरा। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, आप किसी भी जगह पे जाएंगे, इंडिकेटर में जाना है, वहां पे आपको सिंपल बीबी लिखना है या फिर पूरा लिखेंगे बॉलिंजर बैंड। आपको तीन तरह के वेरिएंट दिखेंगे, आपको सिंपल जो बॉलिंजर बैंड है वही लेना है। आपने देखा यहाँ पे तीन लाइन देखने को आपको मिल गई। जो बीच की लाइन है वो है एवरेज लाइन, बाकी की दो डेविएशन। देखिए यहाँ पे मल्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 डेविएशन। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो ये 1 आ गया, देखिए ये कम हो गया बैंड। आपने देखा जो एब्सोल्यूट है वो 2 है,
ऐसा क्यों होता है मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये थियरी का पार्ट नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, मैं अगर इसको 0 की लाइन मानता हूं तो ये इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये -1, -2, -3। अब अगर मैं चाहूं कि इसका मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए तो मैं कौन से दो बैंड लूंगा? आप देखिए -2 और +2, इन दोनों के अगर मैं ले लूं तो देखिए मोस्ट एरिया ये जो है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया वो ये कवर कर देता है। इसीलिए ये 2 का डेविएशन रखा गया है। ये आपके लिए थियोरेटिकल जानना जरूरी है, फिर एग्जाम को देने कहीं नहीं जाना है। अब आप देखिए चार्ट सिंपल, देखिए यहाँ पे अभी हमने बात करी कि जैसे चार्ट डाउन ट्रेंड में होता है उसके लिए जो अपर बैंड होता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और जैसे ही चार्ट ऐसे खुलने लगे, ऐसे बंद होने लगता है, मतलब ये दिखाता है यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वोलेटिलिटी कम हो रही है और चार्ट एक जगह ठहर रहा है। ये ट्रेंड के बाद मोस्टली आपको देखने को मिलता है। और फिर जब ये एक बार वापस खुलना स्टार्ट करे ऊपर या नीचे, तो आप जान सकते हैं कि वहां का नया ट्रेंड एक एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। तो ये इतना बढ़िया आपको जानने को मिलता है। इसको और हम आगे जानते हैं। देखिए बीच की लाइन जो है एवरेज है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। देखिए अगर हम चाहे कि मुझे 20 का नहीं 10 का चाहिए तो 10 का आ गया। देखिए लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं, 20 का जो वही डिफॉल्ट और वही सबसे बढ़िया लाइन भी है, और इसको ही आपको यूज भी करना है। मैं इसको बीच की लाइन गाढ़ी कर देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका बैंड आ गया। देखिए जब भी डाउन ट्रेंड होगा देखिए ये अपर बैंड जो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब भी ये अप ट्रेंड होगा देखिए सामने है आपके, जब भी ये अप ट्रेंड होगा प्राइस अपने अपर बैंड के आसपास काम करेगा, और लोअर जो बैंड है वो इसके सपोर्ट का काम करेगा। आपके सामने आप देख रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइस अपर बैंड के ऊपर काम कर रहा है और सीधा नीचे का ट्रेंड चालू कर दे? आपको एक चीज थियरी समझनी पड़ेगी, जो थियरी का नाम है मार्केट थियरी, जो हमने बनाई, जिसका नाम क्या है कि मार्केट किस तरह काम करती है। मार्केट काम करती है ट्रेंड, फिर ये होती है वॉलेटाइल, फिर ये होती है साइडवेज, फिर ये आती है वापस ट्रेंड के अंदर। तो क्या ये दो ट्रेंड एग्जैक्टली चालू हो सकते हैं? आंसर इज नो। ट्रेंड के बाद आएगी वोलेटिलिटी, फिर आएगा साइडवेज और फिर चालू होगा ट्रेंड। अब साइडवेज कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा जैसे ही जो बैंड है वो स्क्वीज हो जाएगा। जैसे ये बैंड स्क्वीज हो जाएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे, देखिए बैंड खुला हुआ था, बैंड देखिए वोलेटाइल हुआ, वापस ने ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब ये क्या हुआ, एक ट्रेंड था, वापस इसने भी क्या किया, वोलेटाइल किया ऊपर नीचे करके, अब ये हो रहा है साइडवेज। अब ये डिसाइड करेगा नया ट्रेंड किस तरफ लेना है। जरूरी नहीं कि जो पिछला वाला ट्रेंड था वही कंटिन्यू हो या फिर उसके ऑपोजिट हो, डिपेंड करता है कि उसको किस साइड जाना। लेकिन अब ये अपना ट्रेंड सिलेक्ट करेगा, तो ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए अब जब भी अप ट्रेंड में होगा लोअर बैंड इसका सपोर्ट का काम करेगा। देखिए आप, ये पूरा अप ट्रेंड का था चार्ट, लोअर बैंड पे जब भी आता है सपोर्ट का काम करता है। देखिए आपके सामने है ये जॉन भाई साहब ने नहीं बताया, ये हमारी थियरी बताती है, हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि इस तरह ये काम करता है। देखिए जब भी ये डाउन ट्रेंड में होगा ऊपर की लाइन इसको रेजिस्टेंस का काम करवाएगी। ये सारे बाउंसेस कहलाएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें थोड़ा बहुत तो आपको और दिखाता हूं। देखिए बैंक निफ्टी कब से, देखिए बैंक निफ्टी कब से यहाँ पे तकरीबन साइडवेज ही खड़ा हुआ है। ये बैंड उसका बोल रहा है कि भाई ये बैंड स्क्वीज हुआ जो दिखा रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत कम है। ये अभी साइडवेज चल रहा है, इसमें किसी भी तरह का सौदा लगाना इतना मुनाफेदार नहीं होगा अगर इसके अंदर मोमेंटम नहीं है। तो ये आपको दिखाता है मोमेंटम। अब ये आप कौन कौन से चार्ट के अंदर यूज कर पाएंगे? 2 घंटे से ऊपर के कोई भी चार्ट, आप अगर चाहे तो 1 घंटा भी यूज कर पा रहे हैं, 1 घंटे के ऊपर के कोई भी चार्ट के अंदर आप इसको यूज कर पाएंगे, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ज्यादा लॉन्ग टर्म के चार्ट में नहीं जाना है, और ज्यादा शॉर्ट टर्म के चार्ट यानी 2 मिनट 15 मिनट उसमें नहीं जाना है। 1 घंटे के ऊपर जितना आप चार्ट 2 घंटा 3 घंटा डेली वीकली उतना काम करेंगे, उतनी एक्यूरेसी आपको बहुत ही बढ़िया इसकी देखने को मिलेगी। जैसे मैं इसका बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आपको दिखाता हूं, आप देखिए सामने ही, देखिए ये उसका अप ट्रेंड है। देखिए जब भी लोअर बैंड आता है ये सपोर्ट लेता है। देखिए जब भी लोअर आता है सपोर्ट लेता है, आपके सामने देखिए वीकली चार्ट है सर। देखिए और मोस्टली अपने अपर बैंड के आसपास ही प्राइस काम करती है, या बीच की जो लाइन है उस पे भी ये सपोर्ट लेने का पूरा ट्राई करती है। देखिए जब ये कोरोना का हुआ था देखिए कितनी वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, फिर भी ये साइडवेज गया, फिर मैं ट्रेंड चालू किया। ऐसा नहीं कि कोरोना के बाद सीधा ऊपर चला गया। ये रूल हमेशा काम करेगा, ट्रेंड वोलेटाइल साइडवेज फिर नया ट्रेंड आएगा। देखिए
आपके सामने, आप भी जितने चाहे उतने स्टॉक का स्कैन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना महत्वपूर्ण है ये चार्ट है आपको ट्रेंड दिखाने में। इसके अगर आप एज ए डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए परफेक्ट सेटअप का काम ये कर सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और कौन से इंडिकेटर आपको जानने हैं मुझे जरूर कमेंट्स में बताएगा, ये अच्छा लगा कि नहीं। इसके अंदर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।